किष्किंधा का राजा बाली, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े महारथी कांप उठते थे। बाली को अपने पिता देवराज इंद्र से एक ऐसा स्वर्णहार मिला था जिसमें एक अद्भुत शक्ति थी। जो कोई भी बाली से युद्ध करने आता, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में खींच कर आ जाती थी। सोचिए, सामने वाला योद्धा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, युद्ध शुरू होते ही वो आधा रह जाता और बाली 1.5 गुना ताकतवर हो जाता। इसी वरदान ने बाली को अहंकारी बना दिया था। उसे लगता था कि इस ब्रह्मांड में उसे कोई नहीं हरा सकता, न देवता, न असुर, न मनुष्य। और उसका ये अहंकार तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसने लंकापति रावण को हराया। जी हाँ, वही रावण जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था। बाली ने उसे अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक घुमाया था। रावण जैसा महाबली बाली के सामने एक खिलौने की तरह था। अब बाली को यकीन हो गया था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका काल एक शांत गुफा में बैठकर राम राम जप रहा है। एक दिन बाली अपनी ताकत की डींगे हाँक रहा था। वहां रीछराज जामवंत भी बैठे थे। बाली के अहंकार को देखकर जामवंत जी से रहा नहीं गया। जामवंत ने कहा, हे वानर राज, आप शक्तिशाली जरूर हैं, लेकिन खुद को सर्वश्रेष्ठ मत कहिए। इस संसार में एक ऐसा वानर भी है जिसके सामने आपकी शक्ति धूल के समान है। बाली चौंक गया। उसने हंसते हुए पूछा, कौन है वो? जामवंत ने कहा, पवन पुत्र हनुमान। बाली जोर से हंसा। वो हनुमान जो दिन भर गुफाओं में छिपकर राम राम भजता रहता है, उसे तो मैं एक क्षण में मसल दूंगा। क्रोध और अहंकार में अंधा होकर बाली ने कसम खाई, आज मैं उस हनुमान का वध करके ही लौटूंगा। बाली गर्जना करता हुआ, पहाड़ों को तोड़ता हुआ और पेड़ों को उखाड़ता हुआ उस वन की ओर भागा जहां हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। वन में एक अलग ही शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे, झरने बह रहे थे और वहां एक शिला पर बैठे हनुमान जी आंखों को बंद करके ध्यान में लीन थे। राम राम राम। तभी वहां बाली आ पहुंचा। उसने अपनी गदा जमीन पर पटकी और चिल्लाया, ओ पाखंडी वानर, आंखें खोल। सुना है तू बहुत बलवान है। आज मुझसे युद्ध कर, या तो मुझसे लड़ या मेरी दास्ता स्वीकार कर। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे देवराज पुत्र बाली, मैं एक साधारण राम भक्त हूँ। मैं आपसे युद्ध क्यों करूं? कृपया आप यहाँ से ना आएं और मुझे भजन करने दें। लेकिन बाली कहाँ सुनने वाला था। उसने हनुमान जी को कायर कहा, उसने अपशब्द कहे और अंत में उसने प्रभु श्री राम के बारे में भी कुछ ऐसा कह दिया जो हनुमान जी सहन नहीं कर सके। हनुमान जी का चेहरा तमतमा गया। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, ठीक है बाली, अगर तुझे मृत्यु का इतना ही शौक है तो मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। युद्ध तय हो गया। अगले दिन सूर्योदय पर महायुद्ध होना था, लेकिन उसी रात हनुमान जी के सामने स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम बाली से युद्ध नहीं कर सकते। हनुमान जी ने कहा, परमपिता, उसने मेरे प्रभु को ललकारा है। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र, समस्या बाली की शक्ति नहीं, उसका वरदान है। अगर तुम अपनी पूर्ण शक्ति लेकर उसके सामने गए तो तुम्हारी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी। और हनुमान, तुम्हारी आधी शक्ति इतनी ज्यादा है कि बाली का शरीर उसे सह नहीं पाएगा। वो फट जाएगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान जी सोच में पड़ गए, तो मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया, हनुमान, तुम अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर जाओ, बाकी 90% शक्ति यहीं मेरे पास छोड़ जाओ। हनुमान जी मान गए। उन्होंने अपनी असीम शक्ति का त्याग कर दिया और केवल 10% शक्ति लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। अगले दिन मैदान सज गया। बाली अहंकार में मुस्कुरा रहा था। जैसे ही हनुमान जी ने अपना पहला कदम युद्ध भूमि में रखा, बाली का वरदान सक्रिय हो गया। हनुमान जी की शक्ति जो केवल 10% थी, उसका भी आधा यानी कुल शक्ति का 5% बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। अचानक बाली की हंसी चीख में बदल गई। आह, ये क्या हो रहा है? बाली को लगा जैसे उसके अंदर हजारों सूर्य घुस गए हों। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसकी नसें तन गईं। उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। वह शक्ति
वह मात्र 5% शक्ति बाली के शरीर को फाड़ने वाली थी। तभी आकाशवाणी हुई, भागो बाली, अगर अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ, तुम इस ऊर्जा को नहीं संभाल सकते। बाली अपनी गदा छोड़कर भागा। वह मीलों तक भागता रहा जब तक कि वह हनुमान जी की दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। जब उसे होश आया तब उसे समझ आया कि वह किससे टकराने गया था। वह हनुमान जिनकी मात्र 5% शक्ति उसका शरीर भस्म करने वाली थी। अगर वो अपनी पूरी ताकत लेकर आते तो क्या होता? दोस्तों, उस दिन बाली का अहंकार हमेशा के लिए टूट गया। उसे समझ आ गया कि राम नाम की शक्ति के आगे कोई वरदान नहीं टिकता। अगर आप भी बजरंग बली की इस शक्ति को नमन करते हैं तो कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, जय श्री राम।